72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। पढ़ाई करना आप लोग काफी लंबे समय से पढ़ रहे होंगे और जो बच्चे अभी अभी अचानक से जागे होंगे उन्होंने सीरियस तरीके से पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन एक कंसर्न हमेशा बच्चों का होता है कि सर कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें, अगर हमारा ये सब्जेक्ट मजबूत है तो क्या हम उसको छोड़ दें या अपने मजबूत सब्जेक्ट को ही और मजबूत करें, क्या इसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। तमाम तरह की पहलुओं को आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से विषयवार विश्लेषण यानी कि सब्जेक्ट वाइज बेस्ट ट्रेंड कि आखिर कैसे आप इसकी तैयारी को बेहतर तरीके से बेहतर सिरे से चले। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कि 72वीं बीपीएससी की बात जब हम लोग करते हैं तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो है एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा। इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा अंतिम और अचूक रणनीति के साथ 70 डेज टू विक्ट्री, लगभग 70 दिन आपके पास बचे हैं या यूं कहा जाए 60 दिन के आसपास बचे हैं तो गलत नहीं होगा। 26 जुलाई को टारगेट करना है और इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके समक्ष आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये 26 जुलाई का दिन ही रहे। हालांकि अभी तक औपचारिक डेट की घोषणा नहीं की गई है, बस मोस्ट प्रोबेबली रखिए कि 26 जुलाई को ही आपका पेपर जो है होने जा रहा है। रियलिटी चेक सबसे पहले देखिए, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि जो आपका सतही ज्ञान है, जो आपका सरफेस रीडिंग है और जो आपकी रटने की प्रवृत्ति है, अब वैसे काम नहीं चलेगा। आपने पिछले साल के क्वेश्चनों को देखा, पिछले साल के ट्रेंड को देखा, इतना तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको यूपीएससी का कहते हैं यूपीएससी स्तर। यूपीएससी स्तर क्या होता है? यूपीएससी स्तर कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। यूपीएससी स्तर हो गया किसी भी चीज को साइंटिफिक तरीके से डीपली एनालिसिस करके पढ़ना, वही होता है यूपीएससी स्तर। तो यूपीएससी स्तर सिर्फ भारी भरकम वक्त है, एक बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए एक शब्द है, मतलब किसी भी तरीकों को एनालिसिस तरीके से पढ़ना, एनालिटिक तरीके से पढ़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है जो हम बच्चे लोग को प्रोवाइड करा, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, तो हम इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम एक एक पॉइंट लिखे लेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एक साइंटिफिक तरीके से। जैसे देखिए 1912 का 27वां सेशन, पहला सेशन बिहार में हुआ। आर.एन. मनोहरकर अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी सचिदानंद सिन्हा, वेलकम कमेटी के अध्यक्ष मजनुल हक। मजनुल हक को क्या बोलते हैं? तो देश भूषण फकीर बोलते हैं। ये इस टाइप के एब्रिविएशन से क्वेश्चन आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू पहली बार इस सेशन में पार्टिसिपेट किए थे, एवं उनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि एलीट इंग्लिश स्पीकिंग का ग्रुप था ये शुरुआती दौर में। बिहार के न्यू आइडियाज को सेलिब्रेट किया था क्योंकि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। इसके अलावा 25 रुपया, इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो है कॉस्टिंग जो है, इस कॉस्टिंग को कम किया गया था, तो इसके बारे में भी चर्चा है यहां पे, राइट। ये 5 रुपया पहले था कॉस्टिंग, मतलब 5 रुपया पहले कॉस्टिंग था कांग्रेस को ज्वाइन करने का, उसको 1 रुपया किया गया था। साथ ही साथ 1922 में देखिए सेशन 37वां हुआ गया में। अब गया में देखिए क्वेश्चन को देखिए, 66 में बीपीएससी में पूछा था कि 1912 का सेशन कहां हुआ। पहला ऑप्शन पटना था, बहुत सारे बच्चे पटना लगा दिए, लेकिन ऑप्शन होता बांकीपुर। तो आपके स्पेसिफिकली जिले में भी कहां पे वो पूछ लेता है, तो गया में कहा त्यूनी विलेज हुआ। त्यूनी विलेज में सीआर दास मोतीलाल नेहरू। 1940 का अधिवेशन में इंपॉर्टेंट है। 1916 का भी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। टाउन ऑफ दरभंगा में उस बीच में अर्ली नेशनलिज्म यानी कि हुआ था। 3 मार्च 1899 बॉयज एसोसिएशन, और अस्माक खान प्रेसिडेंट थे, फाउंडर सूर्य नारायण शर्मा थे, सेक्रेटरी कमलेश्वर चरण सिन्हा थे। तो इस टाइप के तथ्यों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, और इस टाइप के सारे टॉपिक्स, हर टॉपिक्स का आपको एकदम बीपीएससी सेंट्रिक जो है आपको मैं प्रॉस देते, बीपीएससी सेंट्रिक आपको नोट्स प्रोवाइड कराते अपने मेंटरशिप के ग्रुप में। तो दिस इज द वे कि आपको अपनी, आप अगर खुद से कर रहे हैं तो दिस इज द वे कि आपको अपनी तरीके से इसको तैयार करना है। साथ ही साथ वैचारिक स्पष्टता यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। कथन आधारित प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व करें, और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपको ओनली पास, सिर्फ और सिर्फ, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं, इससे आपका काम नहीं चलेगा। गारंटी आप प्रीलिम्स में लटक जाएगा 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से। तो ये ही रास्ता है और इसी रास्ते से आपको बढ़ना चाहिए। टारगेट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? कुल प्रश्न 150 होते हैं। 150 प्रश्न में आपको इंश्योर करना चाहिए 100 प्लस। क्यों? क्योंकि क्या गरीबों वाली जिंदगी की सर मेरा 88 आ रहा है, मेरा ये कैटेगरी है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरा मेंस हो जाएगा? अरे नहीं भाई, 100 प्लस टारगेट कीजिए आराम से, और 100 प्लस टारगेट और 90 से 95 जो है इसको सेफ स्कोर हम कह सकते हैं। 100 प्लस टारगेट कीजिए। 1000 प्लस स्कोर प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए गणितज्ञ गारंटी है, और ऑब्वियस बात है आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 100 मार्क्स स्ट्राइक रेट की बात जब हम करते हैं तो हिस्ट्री जो कि 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं,
आधुनिक भारत, जैसे कुछ मेन टॉपिक है आधुनिक भारत में 1857 से 1947 के बीच में से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, बिहार का इतिहास से रहता है। स्पेक्ट्रम बिहार का कोई भी कंपाइलेशन, या सुबह में हम 10 बजे क्लास लेते हैं तो उससे एमसीक्यू से आपका बेहतर हो जाएगा। मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं, इससे आपका बिहार स्पेशल का काम हो जाएगा। साइंस 30 प्रश्न, जीव विज्ञान 9th और 10th का एनसीईआरटी लूसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि साइंस में 30 में 30 आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपको 20 से 25 टारगेट करना है। इसका भी हैंड रिटन नोट जो है हम अलग से आप लोग के लिए बनवा करके प्रोवाइड कराते हैं, अपने द्वारा जो हम बनाए थे जब तैयारी किए थे हैंड रिटन, वो सब आपको देते हैं अभी के समय अपडेट करके। साथ ही साथ करंट अफेयर्स 20 प्रश्न, बिहार केंद्रित घटनाएं, डेली न्यूज आपको देखना है, मैगजीन देखना है। बिहार स्पेशल में 20 प्रश्न, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। भूगोल, नदियां, मिट्टी, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार स्पेसिफिक बुक। तो ये सब जो क्या है, ये 4 जो है आपका स्तंभ है। ये क्या है, लगभग 4 जो है लगभग आपका स्तंभ है। इसमें आप 25 कर दीजिए। तो ये 4 जो है आपका क्या है, तो एक 4 जो है आपका पिलर है, जिसको हम कहते हैं HSBC। तो इस HSBC को तो आपको देखना ही देखना है, इसका तो वेटेज अपना है ही है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी को कवर करा रहे हैं। अभी जैसे फिजिक्स का हम आज नोट्स आप लोग को अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप पे दे देंगे। इसके अलावा डीप डाइव हिस्ट्री एंड साइंस, यानी कि इतिहास और विज्ञान, इसमें आपको बहुत गहराई में जाना होगा। 1857 से 1947, इस 90 साल में बहुत सारे तथ्य हैं, इन सारे तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। वहीं विज्ञान प्राथमिकता क्रम की बात करते हैं तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसमें आपको सर्वाधिक प्रश्न आता है भौतिक से। उसके बाद रसायन से केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आजकल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बिहार स्पेशल में ऑब्वियस सी बात है कि मई 2025 से मई 2026 तक की जो घटनाएं हैं उसको देखना है। भूगोल में नदियां, मिट्टी, बिहार बजट, इसके अलावा आपके रणनीति और व्यवस्था से जुड़ी सरकारी योजना, और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को अलग अलग नहीं पढ़िए, उनको जोड़ करके इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़िए। बिहार स्पेशल का नेशनल डायमेंशन और उसका इंटरनेशनल डायमेंशन, इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के उस दहलीज पे आएंगे। इसके अलावा आपको दैनिक समय सारणी कुछ इस हिसाब से करना होगा कि सुबह में आपका जब फ्रेश ब्रेन होता है तो इतिहास या विज्ञान जो आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इतिहास में अच्छे हैं तो आप साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, साइंस में अच्छे हैं तो हिस्ट्री के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। सुबह में 2 घंटे आपको इसमें लगाना चाहिए। दोपहर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कीजिए। मैपिंग और गणित जो 10 मार्क्स का ये फिक्स है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको देख लेना है 5-6, मतलब कम से कम 10-15 दिन लगेगा, रोज एक साल का 10-10 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। शाम में करंट अफेयर्स 2 घंटे, जिसमें बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल, और रात में आप कंसुलेटर यानी कि रिवीजन, राज्य व्यवस्था और बिहार स्पेसिफिक आपके ज्योग्राफी, भूगोल, इसको आप जो है रात के समय में देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन क्रमबद्ध तरीके से बन जाएगा। इसके अलावा आज के डेट में जो है ई ऑप्शन भी आ गया है, तो आपको थोड़ा समय भी इस पे लगाना होगा। साथ ही साथ जो है निगेटिव मार्किंग का खतरा होता क्या है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग, यानी कि एक गलत उत्तर आप 1000 छात्र से पीछे चले गए। तो इस चीज को इंश्योर करना है कि करेक्ट आंसर आप सेफ है, अनअटेम्प्टेड ऑप्शन ई फील्ड, और एक रॉन्ग आंसर कि आप 1000 बच्चों से पीछे चले आएंगे। जिन प्रश्नों को हल नहीं किया उसमें ऑप्शन ई 5वां विकल्प भरना आवश्यक हो चुका है, ये आपको पता है। तो तुक्का लगाने से बचिए, सटीकता ही सफलता की कुंजी है। एक एक्यूरेसी की तरफ बढ़िए, और एक्यूरेसी की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सिलेक्शन की दहलीज पे जाएंगे। गोल्डन रूल्स आपको बताते चले, एनसीईआरटी अनिवार्य है कथन आधारित प्रश्नों के लिए 9th 10th की, और अगर आप मान के चले कि साइंस बैकग्राउंड से है तो 12th का कीजिएगा, अदरवाइज जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है वो 12th का नहीं करेंगे, वो बेसिकली किसी भी कोई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई नया स्रोत नहीं, कोई भी नया स्रोत नहीं लीजिएगा, जो नोट्स आपके पास हैं उन्हें ही 5 बार पढ़ें, नए मटेरियल के पीछे नहीं भागिए। निरंतर अभ्यास, यानी कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पढ़ाई अधूरी है, और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किए हुए अपनी पढ़ाई को अधूरी पाएंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और ऑब्वियस बात है एक बिहारी माइंडसेट लाइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप बिहारी माइंडसेट नहीं लाइएगा तब तक आप रहिएगा एकदम बिहारी है, तो बिहारी वाला माइंडसेट लाइए। शेर अपने शिकार से कभी पीछे नहीं हटता, एग्जाम आपका शिकार है तो शिकार से क्यों पीछे हटिएगा। अगले 2 महीने के लिए सभी बटवा, पार्टी, शादी, रील्स बाजी सब कुछ बंद कीजिए। बिहारी होने का जज्बा दिखाए, केवल 26 जुलाई पर ही नजर रखिए, और अल्टीमेटली यही आपको एक अल्टीमेट गोल की तरफ लेके जाएगा। बाकी अगर आपको में हमारी तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो बिल्कुल बताइए, हम मदद करने के लिए तैयार है। और उसी मदद के स्वरूप में एक हमारा सारथी बैच भी है, इस सारथी बैच के साथ भी आप इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब इस सारथी बैच की बात आपको बताते चले तो हमारे सारथी बैच में क्या क्या फीचर्स आपको नजर आ जाता है। तो हमारे सारथी बैच में हम कह सकते हैं कि 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको हम लोग कवर अप कराते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो। साथ ही साथ आपको इसमें जो है क्रक्स नोट्स मटेरियल आपको मिल जाता है।
क्रक्स नोट्स मटेरियल के अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इसमें आपको, तो मंथली करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको हर एक टॉपिक, इसके अलावा इसमें आपको निर्णायक टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। और अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको, अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं ADILIV, अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको क्या मिल जाता है, तो मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो याद रखिएगा कोड आप आदि लाइव ही लगाइएगा। बाकी कोड से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो 8789847319 आप हमको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप इस बैच में अगर इनरोल कर, देखिए इस टाइप का हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराते हैं, साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का, हर सब्जेक्ट का। आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन इंश्योर करेंगे कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, ठीक है। बाद में मत बोलेगा सर ये कोड हमको नहीं पता था, नहीं पता। कोई भी कंफ्यूजन हो नंबर दे दी, एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नहीं रिप्लाई हो तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। गलत कोड लगाइएगा फिर उसका नहीं मिलेगा मेंटरशिप, मत बोलेगा सर आप वादा करके, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो वादा किए तो आप भी अगर आदि लाइव कोड लेगा तभी आपको मिलेगा इसका फायदा। तो आदि लाइव कोड ADI नहीं ADI लाइव, ठीक है, ADI लाइव कोड लगाइएगा। क्या लगाइएगा, तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाइएगा। और आदि लाइव कोड लगा के हमको आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 8789847319। आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड हम आपको ऐड ऑन कर देंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।